I am going to start the new chapter, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी लॉ। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी लॉ का मतलब कंपनी लॉ में जो लिखा हुआ है उसको फॉलो करवाना, उसको अरेंज करवाना कंपनीज के ऊपर, ठीक है। और ये किसके द्वारा बनाई जाती है? गवर्नमेंट्स के द्वारा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी एक्ट 2013 के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट इन इंडिया, इंडिया मतलब जो सरकार होती है हमारे देश की वो चलाती है, वो अथॉरिटीज़ को क्रिएट करती है, ठीक है, वो अपॉइंट करती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डेलीगेट पावर टू एनी अथॉरिटी और ऑफिसर, किसी अथॉरिटी को ऑफिसर्स को वो नोटिफिकेशन इशू करके बाय इशूइंग अ नोटिफिकेशन अपॉइंट करती है, ठीक है, इसको फॉलो करवाने के लिए। जैसे क्लास में मॉनिटर्स रखे जाते हैं अरेंज करने के लिए, क्लास को मैनेज करने के लिए, डिसिप्लिन में रखने के लिए, वैसे। तो इसके अंडर कौन कौन से आती है हमारी? आरओसी सबसे पहले आती है हमारी आरओसी। आरओसी से बड़ी होती है आरडी, आरडी से बड़ी होती है सीएलबी, सीएलबी से बड़ी होती है एनसीएलटी, एनसीएलटी से बड़ी होती है एनसीएलएटी, और इस सबसे सीनियर अथॉरिटी होती है हमारी एससी। आरओसी का मतलब होता है रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी, आरडी का मतलब होता है रीजनल डायरेक्टर, सीएलबी का मतलब होता है कंपनी लॉ बोर्ड, एनसीएलटी का मतलब होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी एटी का मतलब होता है कंपनी लॉ अपीलमेंट ट्रिब्यूनल, एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होती है। हम आ जाते हैं इसके डेफिनेशंस के ऊपर। रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी अपॉइंटमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन ईच स्टेट, हर स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है रजिस्ट्रार्स को, ठीक है। करीबन 22 रजिस्ट्रार्स हैं। कंपनी हैज़ टू फाइल हिज एनुअल रिटर्न एंड अदर रिटर्न टू रिस्पेक्टिव रजिस्ट्रार, कंपनी जो होती है अपनी एनुअल रिटर्न या अदर रिटर्न्स को रजिस्ट्रार्स के पास फाइल करती है, मतलब उनको शो करती है अपनी एनुअल रिटर्न्स वगैरह को, सब कुछ बताना पड़ता है उनको, कितना इनकम हुआ, कितना लॉस हुआ, एवरीथिंग, ठीक है। इट सुपरवाइज ओवर द फॉर्मेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी, रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी का क्या काम है? सुपरवाइज करना, सिर्फ चेक करना कि क्या फॉर्मेशन है कंपनी की, क्या फंक्शंस हैं कंपनी की, क्या काम चल रहा है, कैसे काम होता है, ये सब, ठीक है। उससे थोड़ी सी बड़ी अथॉरिटी आती है हमारी रीजनल डायरेक्टर, सेम अपॉइंटमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी अपॉइंट किए जाते हैं हमारे गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है। इनका ये किसके कंट्रोल करते हैं? रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी को कंट्रोल करते हैं, उनकी एक्सरसाइज, उनकी ड्यूटीज़ को चेक करते हैं कि वो लोग अपना काम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। एट प्रेजेंट 7 रीजनल डायरेक्टर, यानी कि अभी प्रेजेंट में 7 रीजनल डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है उससे बड़ी अथॉरिटी कंपनी लॉ बोर्ड, जो कि अब अबॉलिश हो चुका है, ठीक है, मतलब ये ख़त्म हो चुका है कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। जब कंपनीज एक्ट 2013 आया तो कंपनी लॉ बोर्ड को अबॉलिश कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। एक्यूटेड अंडर सेक्शन 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, जैसा कि मैंने बताया कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर आता था कंपनी लॉ बोर्ड, बट कंपनीज एक्ट 2013 के आने के बाद इसको ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है, अब ये नहीं है। पावर ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ अ मेंबर, यानी कि कंपनी लॉ क्या काम करता था, कंपनी लॉ बोर्ड क्या काम करता था? कोई भी मिसमैनेजमेंट कोई काम हो रहा है तो उसको चेक करता था, ठीक है। अगर कोई मेंबर्स का रजिस्ट्रेशंस गलत हो रहा है, मतलब जैसे किसी कंपनी को 7 दिए गए हैं कि आप 7 मेंबर्स रख सकते हो और उससे वो ज़्यादा रख रहा है, तो उसको वो चेक करता था, जितनी मिसमैनेजमेंट काम होता था उनको वो ठीक करता था, और वो कभी भी डिसीज़न नहीं देता था कि इसको ठीक करो, वो जस्ट एक डायरेक्शन देता था कि इसको ठीक कर लो, ठीक है, वो ऑर्डर नहीं दे सकता था। और सीएलबी यानी कि कंपनी लॉ बोर्ड विल बी डिसॉल्व्ड, यानी कि ख़त्म हो गया किसके आने से? कंपनी लॉ 2013 के आने से। अब ये सारे इसके जो वर्क हैं, जितने भी इसके काम थे, वो किसको दे दिया गया? एनसीएलटी को, ठीक है। हम आते हैं अपने नेक्स्ट पे, कोर्ट।
ये भी अबॉलिश्ड हो चुका है, ठीक है, ये भी ख़त्म हो चुका है, ये उसी के साथ आता है, कंपनी लॉ बोर्ड के साथ ही। ये कौन सा कोर्ट है? हाई कोर्ट, मीनिंग द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से मतलब है इस कोर्ट का, ठीक है, जो कि किसके अंडर आता है? विच कम्स अंडर कंपनीज एक्ट 1956, 1956 के अंदर ही आता है ये भी, इसलिए ये भी ख़त्म हो चुका है अब, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन से छोटे छोटे कोर्ट्स आते हैं? कुछ इन हाई कोर्ट के अंदर छोटे छोटे कोर्ट्स आते हैं। कौन कौन से कोर्ट होते हैं वो? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, मजिस्ट्रार ऑफ फर्स्ट क्लास, ये सब जो छोटे छोटे कोर्ट होते हैं ना वो इसके अंदर आते थे, ठीक है। और सेम वही लाइन लिखी है इसमें भी कि ख़त्म कर दिया गया, किसको दे दिया गया? NCLT को। अंडर द कंपनीज एक्ट 2030 सर्वल पावर ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की जितनी भी पावर्स थी गिवन बाय अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, 1956 के एक्ट में जितनी भी पावर्स थी आर प्रपोज्ड टू बी किसको? NCLT को, ठीक है। NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल constituted अंडर सेक्शन 408 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये किसके अंदर है? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। जो CLB था हमारा कंपनी लॉ बोर्ड, उसके जितने भी काम थे वो किसको दे दिया गया? इसी को दिया गया, NCLT को, ठीक है। इट इज़ अ क्विजी जजिकल बॉडी हैविंग जज ड्यू रिस्ट्रिक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ, यानी कि इनके क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या है, वो क्या क्या कर सकता है? एम्बालमेशंस, ठीक है, और क्या है? मर्जर्स, वाइंडिंग अप, ऐसे जो पावर्स हैं इनकी, मतलब वाइंडिंग अप के टाइम पे यानी कि जब वाइंडिंग अप के टाइम पे अगर कुछ वो कैसे अपनी कंपनी को बंद कर रहे हैं, कितनी लायबिलिटी वो अपनी पेंडिंग छोड़ रहे हैं, ये सब कुछ मतलब जितना भी काम होता है वो इसी के अंडर आता है, ये सब कुछ चेक करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसी का कि इसके क्या क्या और काम क्या हैं, क्या क्या काम करता है ये। वही सेम जो काम हमारा CLB का था, कोर्ट का था, वो इसको दे दिया गया, यानी कि क्या क्या? मिसमैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस। नेक्स्ट है हमारा रेक्टिफिकेशंस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ मेंबर्स, मतलब मेंबर्स कितने होने चाहिए, कितने हैं, सब कुछ, जितने भी काम हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, उन सबको कौन चेक करता है? NCLT करता है। इसके बाद हमारी इससे ऊपर की अथॉरिटी कौन सी आती है? नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये इससे सीनियर है, NCLT से सीनियर है, NCLAT किसके अंदर सेम आती है? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आते हैं, सेक्शन 410। इसमें क्या काम होता है इसका? कोई भी डायरेक्शन, कोई भी ऑर्डर अगर NCLT ने से अगर हम खुश नहीं हैं, कोई भी कंपनी अगर खुश नहीं है NCLT के लॉ, उसके डिसीजन से, तो वो NCLAT के पास आ सकता है, इसके पास आके अपनी प्रॉब्लम बता सकता है और इससे वापस से नए ऑर्डर्स ले सकता है। फिर इसके बाद हमारी आती है सबसे सीनियर अथॉरिटी, हमारी है सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद हम कहीं नहीं जा सकते, मतलब इसके बाद कंपनी और कहीं नहीं जा सकती। अगर कोई इंसान NCLAT से भी ना खुश है मतलब, तो वो किसके पास आएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास आएगा। बट इसमें कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो क्या है कि मे फाइल एनी अपील टू द सुप्रीम विद इन 60 डेज, 60 डेज के अंडर सुप्रीम कोर्ट के पास आना होता है। फ्रॉम कहाँ से? डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ दिस डिसीजन। जब NCLT अपीलेट ट्रिब्यूनल ने, यानी कि NCLAT ने अगर कोई डिसीजन दिया है, जिस दिन दिया है उस दिन के बाद से 60 दिन के अंदर हमें सुप्रीम कोर्ट के पास आना है, अगर हम उसके ऑर्डर से खुश नहीं हैं तो, ठीक है। और फिर जो लास्ट फैसला सुप्रीम कोर्ट का ही होगा। अगर यहाँ से अगर आपको जो भी ऑर्डर मिले हैं कंपनी को, वही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू।